इद्दत में निकाह के साबिक चेयरमैन PTI और अहलिया की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को केस में 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI की रिहाई नज़र नहीं आ रही और मुमकिन भी नहीं। बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत केसेस हैं, उनकी भी रिहाई नहीं हो सकती। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि पहले बयानिया बनाया क्या हम गुलाम हैं, बाद में लॉबिंग फर्म्स हायर की गई, अमरीकी अवाल में लॉबिंग के जरिए करारदाद पास कराई गई, तहरीक इंसाफ तस्लीम करे उन्होंने लॉबिंग कराई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की इस्तदा। कहा कि जो सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले और कम अज कम एक सीट जीते उसे मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। कराची में सूरज आज भी आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री रहने का इम्कान। हब्स और घुटन के बायस गर्मी की शिद्दत कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। सिंध हुकूमत और रेंजर्स के कराची भर में हीट वेव मराकज़ कायम। ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स भी लगा दिए गए। कराची में हीट वेव के बायस जीना मुश्किल हो गया। हालिया हीट वेव के दौरान 550 से ज्यादा लाशें ईदी के सर्द खानों में लाई गई। फैसल ईदी ने कहा हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग कम करने के बजाय बढ़ा दी गई। बिजली बहरान मसनूई है। कमिश्नर कराची की हीट स्ट्रोक से 10 अफराद की अमवात की तस्दीक। कहा मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 1700 से ज्यादा केसेस सामने आए। कब्रिस्तानों और सर्द खानों से एदाद शुमार जमा किए गए। सर्द खानों के डेटा में मौत की वजह का तयन नहीं होता। अमवात मामूल के मुताबिक हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन और नाजिमाबाद के इलाके मुतासिर। लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, लसपेला गार्डन, सदर और खाराधर में भी बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कोई शॉर्टफॉल नहीं। 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 6247 मेगावाट तक पहुंच गया। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, गुजरावाला में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में भी तवील लोड शेडिंग। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बानी PTI की रिहाई नजर नहीं आ रही और मुमकिन भी नहीं। बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत केसेस हैं, उनकी भी रिहाई नहीं हो सकती। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा पहले बयानिया बनाया गया कि हम गुलाम हैं, बाद में लॉबिंग फर्म्स हायर की गई, अमरीकी अवाल में लॉबिंग के जरिए करारदाद पास कराई गई, तहरीक इंसाफ तस्लीम करे उन्होंने लॉबिंग कराई। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की सदा। कहा जो सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले और कम अज कम एक सीट जीते उसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। फुल कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हम नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जैसी हमारे साथ हुई। हमें ज़मीनों पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, हमारी दवाइयाँ बंद की गई। जेल सुपरिटेंडेंट को वालदा के इंतकाल के दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी लेकिन नहीं मिली।
मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला रहा, लेकिन कभी जेल में रोया नहीं। आज ये तलखियां जहां तक पहुंच गईं, उसका जिम्मेदार कौन है? आए मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर बैठे, पाकिस्तान के मफाद में मामलात तय करें। अपोजिशन ने मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए, हमारी 180 सीटें वापस की जाएं। मुफाहमत तब होगी जब आपको पीटीआई रहनुमाओं से ज़्यादतियों का एहसास होगा। हमारे लीडर्स को डेथ सेल में रखा गया। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। स्पीकर ने उमर अयूब को मजीद बात करने से रोक दिया। अपोजिशन का एतराज़। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी को केस में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने दावा किया कि इस वक्त बानी पीटीआई की इद्दत केस के अलावा किसी केस में गिरफ्तारी नहीं। हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अमेरिका में किसी लॉबिस्ट को हायर नहीं किया। बैरून मुल्क मौजूद लोगों के पास अपने वसाइल होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा है। बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों के तक पहुंच चुकी है। हुकूमत का आवाम दोस्त बजट होने का दावा बिल्कुल गलत है। बजट में हुकूमत ने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी। तनख्वाह और कारोबार पर टैक्स ज़ायद कर दिए गए। हम कौम से टैक्स देने का मुतालबा तो करते हैं, मगर हुकूक नहीं दे रहे। जब कौम को हुकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं? अवाम अमन और मुआशी खुशहाली का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि करारदाद का वक्त और सियाक़ो सबाक दो तरफा ताल्लुकात के साथ हम आहंग नहीं। करारदाद पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल के बारे में कम इल्मी का इजहार है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वीं बड़ी जमहूरियत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद के मुताबिक आईनी निज़ाम, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के इक़दार का पाबंद है। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर तामीरी बातचीत और राब्तों पर यकीन रखते हैं। ऐसी करारदादें तामीरी नहीं हैं। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाज शारा फैसल पर। MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन जमा हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, बिल पूरे लेते हैं और 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग भी करते हैं। रात को लोग घरों में जाएं तो बिजली और पानी नहीं होता। पीपल्स पार्टी और MQM ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी का जुमे को दोबारा धरने का ऐलान। MQM का कराची समेत सिंध में लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सेक्रेटरी तवानाई से मुलाकात। कहा, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। हीट वेव के पेश नज़र लोड शेडिंग कम की जाए। कमिश्नर कराची ने लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक हुकाम को तलब कर लिया। कहा, शिकायत हैं कि 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वाटर कॉरपोरेशन से भी पानी की तकसीम का प्लान मांगा है। शहर में पानी की किल्लत की वजह दरियाफ्त की है। कराची में ज़ेरे ज़मीन पानी निकालना और इस्तेमाल करना अब मुफ्त नहीं होगा। बिजली की तरह पानी के लिए भी मीटर लगेंगे। ज़मीन से पानी निकालने, इस्तेमाल और फरोख्त करने को हुकूमत मॉनिटर करेगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, तालीमी इदारों समेत कमर्शियल सारिफिन को बिल देना होगा। सिर्फ इनफरादी रिहायशी मकानात पर ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल मुफ्त होगा। सनती इलाकों में पानी चोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से डिजिटल मीटर्स लगाए जाएंगे।